छात्रों, वे आँखें से हम काव्यांश 3 पढ़ेंगे कि इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ज़मींदार के जो लोग हैं, लठैत हैं, वो किसान के बेटे को मार देते हैं। आगे है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अति मार्मिक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आप देखो, कारकुनों के बाद जो घटना बाद में होती है, उस घटना को सुमित्रा नंदन पंत जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले शब्दार्थ है महाजन। पहले पूर्व में भी बता दिया था मैंने, ऋणदाता या ज़मींदार भी कह सकते हैं, जो लोगों को कर्ज देते हैं। कौड़ी, 1 पैसा पहले कौड़ी आदि चला करते थे। आँखों में चुभना, यहाँ पर चुभना का मतलब सचमुच में नहीं, यानी कि बुरा लगना। कुर्क, कुर्क का मतलब है संपत्ति को जब्त कर लेना, नीलामी। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी दुकानों पर जो ये लोग कर्ज, यानी कि जैसे यूआईटी आदि को पैसे नहीं देते हैं, तो वो कुर्की कर लेती है, नीलाम कर देती है इनकी संपत्ति को, तो उसको कुर्क कहते हैं, नीलामी। करंगो, बेटा यहाँ बरधो, बरधो देखो, बरधो जो शब्द आया है वो बैलों के लिए आया है, बैल। उजरी, उजरी वैसे उजली से बनता है, यानी कि सफ़ेद। दुहाने, दूध निकालना, तो यहाँ पर जो उजली है बेटा, वो किसान की गाय के लिए आया है। जो गाय है उसका रंग है जो सफ़ेद है। दुहाने, दूध निकालना, दुहाना। दुख, आँखों में नाचना, बार बार यानी याद आना, आँखों के सामने जो बीत जाता है, चला जाता है समय, लेकिन उसका जो बीता हुआ जो चीज़ है, ऐसी घटनाएं हैं जो साक्षात हमारे आँखों के सामने बार बार दिखाई देती हैं, तो किसान की आँखों में ये दृष्टि उभर रही है। तो इसका संदर्भ पूर्ववती होगा कि ये काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरो भाग 1 से अवतरित है, जिसके कविता आंखें रचनाकार इसके हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रसंग देखिए, ये बदल जाता है बेटा काव्यांश के आधार पर। इस काव्यांश में महाजन द्वारा अपना मूल ब्याज, जिसे टैक्स कहते हैं बेटा अंग्रेजी में, वसूलने के लिए कि किस तरह से वो टैक्स लेना चाहता है, किसान पर किए गए अत्याचारों का मार्मिक चित्रण, अर्थात मर्म को छूने वाला चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कि बेटे को मारकर ही उन्होंने छुट्टी नहीं पाई, बेटा तो उनका मृत्यु को प्राप्त हो गया किसान का, लेकिन अब उस पर वो कर्ज चढ़ा देते हैं। और जब किसान कर्ज नहीं दे पाता तो उसके घर में किस किस चीज़ की नीलामी करते हैं, उसके बारे में दर्शा रहे हैं। तो हम बेटा इसकी व्याख्या इस प्रकार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कवि किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, कि किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज में दबा रहता है, अर्थात वो उधार में पैसे आदि लेता है। चाहे भारत की गुलामी का समय हो या आज़ादी का, महाजन ने अपना पैसा वसूल के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम करवा डाले, ब्याज लेने के लिए बेटा। रह रह आंखों में चुभती कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, खेत ही खलियान करवा लिए गए थे पहले ही, अब बैलों की जोड़ी को भी देखते देखते नीलाम करवा दिया गया। अब ध्यान दे बेटा, बैलों की जोड़ी, आपने देखा है कि जब खेत को जोतने के लिए एक बैल से खेत जोतते हैं वो गलत है। 2 बराबर के बैल से खेत जोड़ा जाता है तो उसको बैलों की एक जोड़ी बोली जाती है, जिसके अंदर 2 बैल होते हैं। ऊँट अकेले से खेती जुटती है, लेकिन बैल 2 होते हैं जिसकी एक जोड़ी होती है। तो उन्होंने जो अच्छे सुंदर बैल थे वो किसान को खेती करने में काम आते थे, तो किसान उनका कर्जा नहीं चुका पाया, तो उन्होंने उस जो बलद की जोड़ी थी, बैल की जोड़ी थी, उसको भी उन्होंने नीलाम करवा दिया।
अब बैलों की जोड़ी को भी देखते देखते नीलाम करवा दिया, जो किसान को बहुत ही प्रिय थी। उजिरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने देती। अब कहते हैं कि ध्यान दीजिए यहाँ पर कि उजरी यहाँ पर किसान की गाय है, कि वो गाय के बारे में बता रहे हैं कि जो किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी, उजरी मानी सफ़ेद, जिसे वह उजरी कहता था, नाम उसका उजरी से पुकारता था। शुद्ध भाषा नहीं बोलता, किसान अनपढ़ है बेटा। गाय भी अपना दूध दोहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। जो किसान की उजली जो गाय थी वो सिर्फ किसान को ही दूध देती थी, अर्थात किसान ही उस गाय का दूध निकालता था, कोई अन्य उसका दूध नहीं निकाल सकते थे। आज वह गाय भी बिक गई, उसकी सूखी खेती उजड़ गई थी। उस गाय को भी महाजन ने बेच दिया, नीलामी कर दी, और सूखी जो खेती थी वो भी उजड़ गई, अर्थात वो किसान अब अपने बैलों को और गाय को देख करके थोड़ा सुख पा रहा था, वो भी महाजन ने हटा दिया बेटा। अर्थात वर्षों के परिश्रम से बनाया गया घर, उसकी धन संपत्ति, पशु संपदा सब बिक गए थे। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचा करते हैं। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। अर्थात ये सारे दृश्य जो उनको आनंद दे रहे थे अब उनके आंखों के सामने घूम रहे थे, अर्थात वो स्मृति अभी भी सुखद देने लगती थी, लेकिन वह सारा जो उनका सुख था वो चला गया। तो इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य देखो बेटा। इस काव्यांश में किसान की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया, जैसे आंखों में चुभना, आंखों में नाचना। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। घर द्वार कोड़ी छोड़ी ड़ वर्ण की आवृत्ति है बेटा, इधर र की है घर और द्वार में। उजरी उसके उ वर्ण की, किसे कब क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। रह में फिर पुनः बता रही हूँ कि बीच में इसमें योजक है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे का जैसा शब्द पुनः आना। बर्धों शब्द के ग्रामीण शब्द का, यानी कि बैलों के लिए जो बर्धों शब्द आया है, ये ग्रामीण शब्दों की विशेष जानकारी मिली है हमें। भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण है। तो इस तरह से हमने काव्यांश 3 पूरा किया है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा।